आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में एक बार फिर से स्वागत है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट लेकर आपके बीच आया हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने सोमवार को जो मीटिंग ली उसमें मौखिक तरफ से आदेश दे दिया कि विश्वविद्यालय की जितनी भी राज्य विश्वविद्यालय की जितनी भी परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश से वो अब नहीं आयोजित नहीं की जाएंगी। लेकिन उसका अभी तक उस परीक्षा निरस्तीकरण का अभी तक कोई ऑफिशियल डाटा या ऑफिशियल आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो क्या है, 2 जुलाई को आप लोग जान रहे थे, 2 जुलाई को पुनः मीटिंग है, उसके आधार पर क्या अपडेट आई है उसको इस वीडियो के अंत तक आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या डीएलएड प्रशिक्षण को भी प्रमोट किया जाएगा? तो डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीएड प्रवेश परीक्षा होगी या नहीं होगी, यह भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बहुत अभ्यर्थियों के मन में संकोच चल रहा है कि क्या हो सकता है। तो इसके बारे में मंथन करेंगे, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार को मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग आयोजित की थी जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, तीनों शिक्षा के मंत्री, दोनों मंत्री उपलब्ध थे। उसके साथ साथ जितने भी बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के जितने भी उच्च शिक्षा अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। सभी लोगों ने अपनी बात रखी। आप लोग जानते हैं कि विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के 4 कुलपतियों की एक कमेटी भी बनाई गई थी। जो तनेजा की कमेटी थी उसने अपना प्रस्ताव भी रख दिया है। उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी ने एक मौखिक आदेश जारी कर दिया था कि अब विश्वविद्यालय की परीक्षाएं नहीं होंगी। तो इस सब जानकारी को आपको अंत तक बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। अभ्यर्थियों के मन में है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 31 जुलाई तक देख ही रहे हैं। तो देखिए, लिख दिया है 7 जुलाई तक प्रवेश परीक्षा का जो केंद्रों की सूची मांग ली गई है। अर्थात स्पष्ट देखिए, नीचे लिखा हुआ है, लखनऊ से बड़ी खबर यही है कि 31 जुलाई तक आप जान रहे हैं कि अनलॉक 2 चालू हो गया है, कॉलेज खुलेंगे नहीं। फिर भी शासन ने हरी झंडी दे दी है। लिखा है, शासन ने 29 जुलाई को संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को हरी झंडी दे दी है। तो यह मानकर चलिए कि 29 जुलाई को जो बीएड की प्रवेश परीक्षा है वो होनी लगभग अब तय है। तो इसके लिए 15 जुलाई तक प्रवेश पत्र जारी करने की बात लखनऊ विश्वविद्यालय कर रहा है। 7 जुलाई तक केंद्रों की सूची मांग ली गई है, कहाँ पर केंद्र बनेंगे। साफ शब्दों में लखनऊ विश्वविद्यालय ने यह संकेत जारी कर दिया, आदेश जारी कर दिया है कि निजी विद्यालयों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। कोई भी निजी प्राइवेट कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। जो भी बनेंगे सरकारी बनेंगे। सरकारी का कहने का तात्पर्य है कि वो शासकीय जितने भी महाविद्यालय है वो भी बन सकते हैं, इंटर कॉलेज भी बन सकते हैं जो सरकारी है। अर्थात प्राइवेट कॉलेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों को लेकर के एक और बड़ी खबर आई है। पहले ये था कि 73 जिलों में ये प्रवेश परीक्षा आयोजित होने वाली थी, लेकिन इस बार उसको कम करके मात्र 50 जिलों में ही बीएड की प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी और 15 जुलाई तक पूर्ण से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 7 जुलाई तक मांग लिया गया है केंद्रों की सूची, ये तो देख ही रहे हैं। 15 जुलाई को पूरा केंद्रों की सूची, अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी और उसके बाद जो स्थिति है, प्रवेश परीक्षा जो है 15 जुलाई को प्रवेश पत्र भी दे दिए जाएंगे। तो यह परीक्षा की पूरी तैयारियां चल रही हैं बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है, और मानकर चलिए कि 29 को होने वाली है। तो आप जो बीएड से जुड़े अभ्यर्थी हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। उनका पूरा डाटा तैयार हो गया है, कब से चालू हो जाएगा क्लास, 19 अक्टूबर से दिखा रहा है, वो भी चालू हो जाएगा। अब आते हैं हम आगे कि विश्वविद्यालय की परीक्षा को लेकर के क्या अपडेट आई है। विश्वविद्यालय की परीक्षा के बारे में जो कल 2 जुलाई को जो मीटिंग हुई उसको आधार पर मीटिंग आपको मुख्यमंत्री जी की हुई, जिस पर चर्चा इसको नहीं लिया गया, लेकिन जो फार्मूला है उस पर मंथन हुआ है। देखिए, लिखे हैं कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं निरस्त कर छात्रों को अगली कक्षाओं में प्रोन्नत करने के मामले में गुरुवार को कोई शासनादेश जारी नहीं हो सका। मानी कल जो मीटिंग हुई इसमें कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया। मीटिंग हुई है उसमें देखिए क्या, वार्षिक सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्रों की परीक्षाएं कराए बगैर कक्षा अगली कक्षाओं में या अगले सेमेस्टर में प्रवृत्त करने का फॉर्मूला बनाने पर अभी मंथन अभी जारी है। अर्थात जो कमेटी ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जो दिया है उसको उस आसान तरीका तलाशने में अभी लोग लगे हुए हैं। दिनेश शर्मा जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी ये फार्मूला हमारे सामने आया है, देखिए साफ पहले पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने के बाद फैसला सीएम से बात के बाद किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा मंत्री जो दिनेश शर्मा जी हैं लिखे हैं कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा पूर्व करने का निर्णय बृहस्पतिवार को नहीं हो सका। मैंने आप लोग सब, बहुत लोगों की उम्मीद थी कि 2 जुलाई को फाइनल हो जाएगा, लेकिन 2 जुलाई को अभी भी स्पष्ट नहीं हो गया है कि अब परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी। मौखिक आदेश का कोई आदेश नहीं होता है जब तक आपके सामने लिखित आदेश न आ जाए। तो अभी तक परीक्षाओं को निरस्तीकरण का कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। अभी भी जब तक लिखित आदेश जारी न हो जाए तब तक आप मान कर चलिए कि परीक्षा पूर्ण रूप से निरस्त नहीं हुई है। हाँ, कमेटी ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से हम चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद की है कि सोमवार तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। जो आने वाला सप्ताह का जो सोमवार है उस तक, तब तक हो सकता है लिखित आदेश आ जाए, लेकिन अभी भी कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है। इसको याद रखिएगा। यह भी याद रखिएगा, समिति ने प्रोन्नत का जो फार्मूला दिया है, विभाग
रिपोर्ट के आकलन के बाद अपनी संस्तुति सीएम के सामने पेश करेगी कि वास्तव में सीएम के पास यह फॉर्मूला सही है या नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि अभी भी जो जितने भी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जुड़े हैं वो यूजीसी से जुड़े हैं और यूजीसी ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। उम्मीद है कि यूजीसी भी आज और कल में अपनी गाइडलाइन जारी कर देगी, उसको ही फॉलो करेंगे कोई भी राज्य विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो। तो ये मान कर चलिए, उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक पूर्ण रूप से यह तय हो जाएगा कि आपकी परीक्षाएं होंगी, किस आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। प्रोन्नत का फार्मूला आप लोग जानते हैं, थर्ड ईयर के बारे में बात की गई है कि बीए तृतीय वर्ष या बीएससी तृतीय वर्ष या कोई भी तृतीय फाइनल वर्ष के लोग होंगे, उसके पीछे के दोनों सेमेस्टरों या दोनों वर्षों की औसत अंक लेकर के उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। सेकेंड ईयर को प्रथम वर्ष के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रथम वर्ष के छात्रों को ऐसे ही पास कर दिया जाएगा। जब उनको द्वितीय वर्ष में जाएंगे तो द्वितीय वर्ष के आधार पर जो नंबर आएगा उसको प्रथम वर्ष के नंबर चढ़ा दिए जाएंगे। ये जो कमेटी का प्रस्ताव है, लेकिन अभी अंतिम मोहर लगनी बाकी है। जब तक लिखित कोई आदेश जारी न हो जाए तब तक इंतजार आप करिए। लिखित में लिखा रहेगा किस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे और रिजल्ट आएगा। अभी निरस्तीकरण का जब तक लिखित आदेश नहीं है, अब तक सामान्य स्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। तो अब हम चर्चा करते हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं को कि यूजीसी अपनी क्या गाइडलाइन तैयार कर रहा है। तो यूजीसी को आप लोग जानते ही थे कि 1 अगस्त से पुरानी कक्षाओं का प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष का कार्य शिक्षण शुरू होने वाला था और सितंबर से, लेकिन उस पर पुनः नई गाइडलाइन जारी होने वाली है और एमएचआरडी ने भी आदेश दिया है कि हो सकता है कि 2 दिन में वो गाइडलाइन जारी हो जाए। चलिए अब बात करते हैं डीएलएड प्रशिक्षुओं के। डीएलएड प्रशिक्षण का भी हो सकता है प्रमोट। ये अच्छी खबर है डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए भी। आज तक डीएलएड प्रशिक्षण में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रशिक्षण को यानी सेमेस्टर को प्रमोट किया जा सके। ऐसा भारतीय इतिहास में, अभी भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन ये भी मानकर चलिए कि ऐसी वैश्विक महामारी भी कभी आई नहीं है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए आपका सत्र अर्थात चौथा सेमेस्टर भी 2 दिन बाद पूरा होने वाला है। अर्थात आपका 5 जुलाई को प्रशिक्षण पूर्ण हो जाएगा। आपका 2018 बैच का जो चतुर्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हैं बच्चे अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है कि उनके दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं और उनका प्रशिक्षण भी मात्र 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को पूर्ण होने जा रहा है। तो यह भी वहाँ बातें रखी जा रही हैं उच्च शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से और तमाम प्रशिक्षु हैं प्रत्येक जिले से अपने डाइट के माध्यम से, बीएसए के माध्यम से अपनी बातों को पीएनपी पहुँचा रहे हैं। पीएनपी एससीईआरटी भेज रही है, एससीईआरटी के बाद शासन के पास बातें जा रही हैं और उम्मीद की जा सकती है, मंथन लगातार जारी है मुख्यमंत्री के निर्देश में कि क्या डीएलएड प्रशिक्षुओं का भी होगा। तो यह मानकर चलिए ये जितनी बातें हैं केवल विश्वविद्यालय परीक्षा से ही नहीं है, जितने आप माध्यमिक शिक्षा से लेकर के, माध्यमिक शिक्षा में तो परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट भी घोषित हो गया है, तो आगे की पढ़ाई की भी चर्चा हो रही है। उसके साथ पॉलिटेक्निक की परीक्षा हो सकती है या फार्मेसी से परीक्षा हो सकती है, या जितनी भी टेक्निकल बीटी से जुड़े संस्थान हैं उन पर भी मंथन चल रहा है। डीएलएड पीएनपी सबकी मंथन चल रहा है। ये वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी वैश्विक महामारी कभी आई नहीं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपके 2 सेमेस्टर की परीक्षाएं भी शुरू हुई हैं। तो यह ध्यान में रखकर हो सकता है कि तृतीय सेमेस्टर का आपका प्रमोट कर दिया जाए, दोनों सेमेस्टर प्रमोट भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये अभी मंथन लगातार जारी है जब तक लिखित ऑफिशियल न आए। अर्थात उम्मीद अब कर सकते हैं कि प्रमोट भी डीएलएड प्रशिक्षु हो सकते हैं। तो यह आने वाला समय ही तय कर पाएगा कि क्या होगा, लेकिन डीएलएड प्रशिक्षण अभी तक प्रमोट नहीं हुए, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा और उम्मीद की जा सकती है। अर्थात सरकार का निर्णय ही सर्वमान्य है। सरकार अगर कह दे तो प्रमोट करनी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उसको आधार बनाएगी, किसी न किसी आधार हो सकता है। पिछले सेमेस्टर थोड़ा सा समस्या उत्पन्न होती है कि इसमें बैक प्रशिक्षु हो जाते हैं, तो बैक अभ्यर्थियों को कैसे प्रमोट किया जाएगा, तो उस पर भी मंथन होगा। उस मंथन होने के बाद कोई ना कोई निर्णय आपके सामने आ जाएंगे। तो ये थी आज की परीक्षाओं से बहुत बड़ी अपडेट। विश्वविद्यालय परीक्षा से जुड़े जितने अभ्यर्थी थे उनके मन में संकोच है, हमेशा जहन में चल रहा है कि आखिर परीक्षा को लेकर कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आ रहा है। कभी कहा जा रहा है कि परीक्षा होगी, नहीं होगी। अर्थात कई विश्वविद्यालय तो अपने वेबसाइट पर समय सारणी भी घोषित कर दिए थे। कई लोग अब यह भी जारी कर दिए हैं कि शासन स्तर पर चल रहा है, इसको लेकर अग्रिम आदेश तक परीक्षाएं को अब क्या कर देते हैं, निरस्त की जाती है, जैसे जेएनसीयू ने भी जारी कर दिया है। तो ये उहापोह स्थिति है अभ्यर्थियों में। जो भी हो, जो निर्णय होगा आपको तुरंत चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आपको जो भी अपडेट मिलेगी परीक्षा से आपको इस चैनल के अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी विश्वविद्यालय की परीक्षा हैं 1 सप्ताह के अंदर सब कुछ स्पष्ट हो सकता है। यूजीसी की गाइडलाइन आएगी, उसके बाद राज्य सरकारें अपना आदेश जारी कर देंगी। जो भी
कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है कि कैसे प्रोन्नत किया जाएगा, इसको मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। हो सकता है मुख्यमंत्री इस पर कोई अपना अमल करे और कोई आदेश जारी कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय की परीक्षा से जुड़ी यही अपडेट है कि अभी भी कोई लिखित आदेश नहीं जारी किया गया है। समय का इंतजार कीजिए, जब भी कोई अपडेट आएगी इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत पहुंचा दी जाएगी। आप चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अर्थात डीएलएड प्रशिक्षण के लोगों उनको भी परमिट की उम्मीद जगी है। बीएड प्रवेश परीक्षा की जो बात थी तो 29 जुलाई को बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी, शासन ने उसकी हरी झंडी दे दी है। अंत तक इतना समय आपको इस चैनल में देने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।